सुनिए ना, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा वीर विक्रमादित्य का राज्य था। राजा बालकों से बड़ा प्रेम करते थे। महल के भीतर प्रत्येक कार्य पर बालक को ही नियुक्त रखते थे, क्योंकि बालक सीधे, सच्चे, सरल, हृदय, सुखद, सुभंग और सुंदर होते हैं। वह सहसा कोई भी अपराध नहीं करते हैं। रामायण में भी लिखा है, बदने हो बाल रूपम सोई रामो, अर्थात प्रत्येक बालक पशु या पक्षी भी राम स्वरूप होते हैं। इसी विचार से भारत सम्राट ने अपने शरीर रक्षक भी बालक ही बनाए थे और महल का सारा प्रबंध बालकों को सौंप दिया था। गर्मी की रात थी। सतखंडे पर महाराज सो रहे थे। पलंग के नीचे कालीन पर उनके शरीर रक्षक भी सो रहे थे। सहसा रोने की आवाज सुनकर महाराज जाग पड़े। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। एक स्त्री रोती हुई सुनकर महाराज ने कहा, पैरे पे कौन है? 5 लड़के एक एक घंटा जाकर महाराज का पहरा देते थे। उस समय किशोर नामक एक क्षत्रिय बालक का पहरा था। वह चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ। कौन? किशोर। सम्राट ने कहा, जी अंदाता आज्ञा कीजिए। किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनते हो किशोर सिंह? राजा बोले, जी सरकार। किशोर ने कहा, जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है और क्यों रोता है। दीनबंधु सम्राट ने आदेश दिया। अपने तलवार लेकर किशोर सिंह गुप्त द्वार से महल के बाहर निकला गया। किशोर की आज्ञा पालन विधि को खुद देखने के सम्राट भी उसके पीछे पीछे छिपते हुए महल से बाहर आ गई। सावधान सम्राट वही है जो अपने नौकरों की सर्व जांच पड़ताल करता रहता है। रोने की आवाज काली देवी के मंदिर से आ रही थी। किशोर ने मंदिर में जाकर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री रो रही है। मंदिर के पीछे एक रोशनदान था। उसके द्वारा सम्राट विक्रमादित्य भी भीतर का हाल देख सुन रहे थे। आप कौन हो देवी? किशोर ने पूछा। मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। देवी ने किशोर से कहा, आप रो क्यों रही हो देवी? किशोर ने पूछा, राजा वीर विक्रमादित्य की अकाल मृत्यु आ गए। ऐसा राजा फिर मुझे कहाँ मिलेगा? इसी से रोती हूँ। देवी ने उत्तर दिया। राजा की मौत कब होगी? किशोर ने पूछा। आज प्राप्त काल ठीक 4 बजे। देवी ने कहा, महाराज के जीवन की इच्छा किस प्रकार की जा सकती है? किशोर ने आंखों में आंसू भरकर पूछा। हाँ, हो सकती है, क्योंकि उपाय सब संकटों का होता है। देवी ने अपने आंसू पोंछ लिए। बतलाइए बतलाइए, हमारे हृदय सम्राट कैसे बच सकते हैं? किशोर ने जल्दी जल्दी पूछा। अगर कोई कुंवारा व्यक्ति काली देवी के सामने अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जाएगा। इतना कहकर राज्य लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। अपने आप किशोर कहने लगा, कुंवारा व्यक्ति मैं कहाँ खोजने जाऊंगा? मैं खुद ही कुंवारा हूँ। यदि 100 किशोरों के मरने से ऐसे सम्राट की जीवन रक्षा हो तो भी कोई बात नहीं है। मैं अपना बलिदान करूंगा। इतना कहकर किशोर ने तलवार नंगी की और अपना गला काटकर देवी के चरणों में डाल दिया। ये हाल देखकर राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। स्वामी भक्त बालक की लाश देखकर महाराज ने उसको उठा लिया। सम्राट ने देवी से प्रार्थना की, या तो इसे लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो मैं भी तलवार से अपना गला काट लूंगा। मैं तो समझता था कि राजा से कोई हार्दिक और निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। वो है किशोर जैसा स्वामी भक्त मुझे कहाँ मिलेगा? इतना कहकर राजा ने तलवार अपने गर्दन पर चला दी। तुरंत काली माई प्रकट हो गई और देवी ने राजा को हाथ पकड़ जोड़कर पकड़ लिया। क्या बात है राजन, तुमको जीवित रखने के लिए बलिदान लिया गया है, तुम नहीं मर सकते। देवी ने तलवार छीन ली। माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो इस बालक को जीवित कर दीजिए। ये लड़का जीवित नहीं हुआ तो मैं भी जीता भी मृतक के समान रहूंगा। इसका गम मुझे खाता रहेगा। अच्छा, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा लड़का भी आ जाएगा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजा चला गया और अपने पलंग पर जाकर लेट गया। देवी ने लड़के का सिर उसकी धड़ से लगाया और उसे जीवित कर दिया।
अपने तलवार लेकर किशोर भी महल की छत पर जा पहुंचा। आ गए किशोर। सम्राट ने पूछा, जी अंधाता। किशोर बोला, वह स्त्री क्यों रो रही थी? महाराज विक्रमादित्य ने पूछा, कुछ नहीं सरकार, उसकी सास ने उसे पीटा था। मैं समझा बुझाकर उसे उसके घर पहुंचाया और उसकी सास को भी धमका आया हूं कि अब कभी बहू को मारा पीटा तो तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दी जाएगी। किशोर ने बहाना बनाया, तुम धन्य हो किशोर, तुम्हारे माता पिता भी धन्य, आज से तुम मेरे प्रधान सेनापति हुए। सम्राट ने किशोर को हृदय से लगाकर कहा, जय श्री राम। ऐसे स्वामी भक्त बालक हर युग में होने ही चाहिए।